नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकविघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एहि हेरम्ब महेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथमप्रधान गृहाणपूजां भगवन् नमस्ते। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाशयित्रै ते नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। दुकूलचौरं नवनीतचौरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यस्योदये चेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः सनः सदा यच्छतु मङ्गलं रविः। आनन्दकानने ह्यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः कवितामञ्जरी शाखा रामभ्रमरभूषिता। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जसि विवाह कै विधि श्रुति गाई महामुनिन्ह सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समर्पी जानी भवानी। भगवान महादेव के विवाह का प्रसंग वर्णित कर रहे हैं। पहले तो मीना देवी के हृदय में बड़ा क्षोभ का उदय हुआ कि हमारे जामाता हमारे होने वाले दामाद इस प्रकार से विचित्र और भयंकर वेश में आए हैं तो हमारी पुत्री का पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। देवताओं का जैसा सुंदर मनोहर स्वरूप होना चाहिए हमारे जामाता का स्वरूप वैसा नहीं है, अपितु भूत प्रेत इत्यादि से घिरे हुए हैं। व्याघ्रांबर दिगंबर गजचर्मांबरधारी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, पंचवक्त्र हैं, त्रिशूल डमरू कपाल पिनाक खटवांग इत्यादि से युक्त इस प्रकार के भयंकर स्वरूप वाले देवता को हम अपनी पुत्री का दान कैसे करें। बहुत विलाप किए हैं सभी लोग। बाद में सप्तर्षियों के देवर्षि नारद के समझाने पर वो लोग समझते हैं कि हमारी पुत्री कोई सामान्य कन्या नहीं है, कोई सामान्य बच्ची नहीं है, अपितु ये साक्षात जगदम्बिका हैं जो पूर्व काल में भी भगवान शिव की पत्नी ही थी। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में इनका पूर्व जन्म हो चुका है। ये सब घटनाएं प्रसिद्ध थीं। तो भगवान महादेव ही इनके शाश्वत पति हैं, नित्य सनातन पति हैं। ऐसा विचार करके जब हिमालय देवी पार्वती का कन्यादान करने के लिए प्रस्तुत हुए तो कहते हैं हैमंकलशमादाय मेनाचार्धांगमाश्रिता हिमाद्रेश्च महाभागा वस्त्राभरणभूषिता हिमवान मेनया सार्धं कन्यां दातुं प्रचक्रमे स्वकन्यादानमकरोत् शिवाय शास्त्रों में जैसा विधान बताया गया है विवाह का,
और विशेष करके जो वेदोक्त विधान है, जैसे विधान कैस विधि श्रुति गाई, संस्कारों के 3 प्रभेद हैं, वैदिक और स्मार्त, जिनके अंतरंग में पौराणिक विधि का भी समावेश हो जाता है, और आगमोक्त। तो जो 16 संस्कार वर्णित हैं अथवा स्त्री शूद्रादि के लिए जो 10 संस्कार विहित होते हैं, उसमें उन कुल परंपरा में जिस प्रकार का आचार कुल दृष्टि से होता है और गोत्र परंपरा शाखा सूत्रादि के अनुसार वेदोक्त होता है, उन समस्त विधानों का समन्वय करके ही ये संस्कार किए जाते हैं। तो हिमालय पर्वतराज ने क्या किया, वेदों में जिस प्रकार के सूत्रोक्त विधान वर्णित थे उन विधानों का अनुसरण करते हुए अपने आचार्य गर्ग मुनि के मार्गदर्शन में अपनी पुत्री पार्वती का, मैं पुत्री का कन्यादान कर रहा हूँ इस प्रकार के भाव से नहीं, अपितु जगदम्बिका पार्वती भवानी वो हमारी पुत्री के रूप में आई हैं, ऐसा दिव्य भाव रखकर भगवती के कन्यादान का सौभाग्य हमें मिल रहा है, ऐसा चिंतन करते हुए अपनी पत्नी मैना देवी से युक्त होकर हिमालय ने भगवान महादेव के प्रति कन्यादान किया है। पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हिय हर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब भगवान महादेव ने पाणि ग्रहण किया है, पाणि हाथ को कहते हैं, तो भगवती पार्वती के हाथ को जब पत्नी भाव से स्पर्श किया है, ग्रहण किया है, तो समस्त देव समाज में हर्षातिरेक का उत्साह हो गया इस सद्भावना से कि चलो इतने परिश्रम के बाद हमारा अभियान सफल हुआ। इतने वर्षों से जो देवी पार्वती तपस्या कर रही थी, भगवान महादेव भी समाधि में थे, अंततः उसका परिणाम सुखद हुआ। अब समयानुसार भगवान महादेव पुत्रवान होंगे और इनके पुत्र के माध्यम से तारकासुर मृत्यु को प्राप्त होगा, तो हमारे ऊपर जो संकट आया है, राक्षसों के द्वारा हमें जो प्रताड़ित किया जाता है, वो संकट हमारा समाप्त होगा। वेद मंत्रेण गिरीशो गिरिजा कर पंकजम, जग्राह स्म करेणासु प्रसन्नः परमेश्वरः, महोत्सवो महानासीत् सर्वत्र प्रमुदावहः, बभूव जय संरावो दिवि भूम्यंतरिक्षके। साधु शब्दम नमः शब्दम चक्रुः सर्वेति हर्षिताः, गंधर्वाः सुजगुः प्रत्यानंदतुश्चाप्सरोगणाः। साधुवाद देने लगे, जय घोष करने लगे, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत जयकार हो, मंगल हो भगवान का। इस प्रकार से सब लोग अभिनंदन करते हुए अपने भाव को व्यक्त करते हैं। मधुर मधुर शास्त्रीय पद्धति का आश्रय लेकर दिव्य गान प्रस्तुत करते हुए गंधर्वों ने भगवान का अभिवादन किया है। जितने भी अप्सराएं थीं सब नृत्य गीत इत्यादि के माध्यम से मंगल उत्सव के सौभाग्य की अभिवृद्धि करने लगी। दासी दास तुरग रथ गनागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि नाना, दाई जदीन हन जाई बखाना। यहाँ लिखे हैं अन्न कनक भाजन भरी नाना, मतलब सोने के बड़े बड़े घड़ों में अन्न इत्यादि प्रदान किए, और यहाँ अन्न कनक भोजन भरी नाना। तो भाजन का अर्थ पात्र होता है, भोजन का अर्थ खाद्य होता है, तो अन्न भी खाद्य है, इसीलिए अर्थ भी असंगत नहीं प्रतीत होता है। यौतुक कहते हैं, दहेज को संस्कृत में यौतुक कहा जाता है। तो हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न चित्त से, यद्यपि भगवान शिव को किसी बात की अभिप्सा नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, फिर भी स्नेहवशात मर्यादावशात उन्होंने स्वेच्छा से ही बहुत से उपहार दहेज के रूप में दिए हैं। हिमालयस्तुष्टमना पार्वती शिव प्रेतये, नाना विधानि द्रव्याणि ददौ तव मुनीश्वर, यौतुकानि ददौ तस्मै रत्नानि विविधानि च, चारुरत्न विकाराणि पात्राणि विविधानि च। यहाँ चारुरत्न विचित्राणि का पाठ अधिक संगत लग रहा है, किंतु पाठ शुद्धि एक बार मूल ग्रंथ से करनी पड़ेगी। और ऊपर में ददौ तत्र मुनीश्वर, ऐसा अर्थ अधिक संगत लगता है। गवाम लक्षम हयानाम च सज्जितानाम शतम, तथा दासीनाम अनुरक्तानाम लक्षं सद्रव्य भूषितम, नगानाम शतलक्षम हि रथानाम च तथा मुने, सुवर्ण जटितानाम च रत्नसार विनिर्मितम। इत्थम हिमालयो दत्वा स्वसुतां गिरिजां शिवां, शिवाय परमेशाय विधिनायं कृतार्थताम्, अथ शैलवरो माध्यम दिनोक्तस्तोत्रतो मुदा, तुष्टाव परमेशानम सद्गिरा सुकृतांजलि। क्या क्या दिया है,
हिमालय ने दहेज में। वर्णन करते हैं शिव पुराण के अनुसार 1 लाख गाय दी है और 1 लाख दासियां दी हैं, 1 करोड़ हाथी और 1 करोड़ स्वर्ण रत्नमय ये रथ दिए हैं, और घर में जो कार्य इत्यादि हैं उनको करने के लिए 1 लाख दासियां भी दी हैं। 1 लाख गौ और 1 लाख दासियां, 1 करोड़ हाथी, 1 करोड़ स्वर्ण रत्न जटित रथ दिए हैं, और 100 घोड़े अलग से दिए हैं। घोड़ों की संख्या बड़ी कम है, दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन यही प्राप्त हुआ है। अगर लक्षम का अन्वय शतम के साथ यहाँ समान लेते हुए चलें, दोनों का समानाधिकरण करें, तो 1 करोड़ घोड़ों का भी अर्थ लग सकता है। फिर अंत में क्या कहते हैं, कृपा निधे कृपां कृत्वा मद्वत्सा पालयिष्यसि सहस्रदोषं भगवान आशुतोषः क्षमिष्यसि। कि देखिए प्रभु, पिछली बार भी आपका विवाह हुआ था, इन्हीं से हुआ था, यही सती के रूप में भी आपकी पत्नी रह चुकी है, लेकिन क्या किया आपने? आपने परित्याग कर दिया था। अपराध हुआ, परित्याग कर दिया, घर से नहीं निकाला लेकिन हृदय से निकाल दिया, पत्नी भाव से तो निकाल ही दिया फिर। तो एक और निवेदन हम करते हैं कि हमारी बड़ी लाडली पुत्री है, बिल्कुल गाय जैसी सीधी है, मानो हमने गाय बछिया दान किया है। आप बड़ा वात्सल्य हम रखते हैं इसके प्रति, इसका परित्याग मत कीजिएगा, आप क्षमा कर दीजिएगा। आप कुछ ऐसा प्रकल्प कीजिएगा कि हमारी पुत्री के माध्यम से कोई अपराध भी हो तो आपकी कृपा की ही पात्र बनी रहे। तो सहस्र दोष भी अगर इसके हों तो आप त्याग मत दीजिएगा, हमारी पुत्री का परित्याग मत कीजिएगा, आप क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत अल्प सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमारी पुत्री को बड़े भरोसे से आपको सौंप रहा हूँ। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु। यही प्रसन्नता पूर्वक वरदान हमें दीजिए कि आप हमारी पुत्री के समस्त अपराधों को क्षमा करेंगे। और ठीक है, यदि आपको पत्नी भाव में रुचि नहीं होगी तो मत रुचि रखिएगा, लेकिन कम से कम घर की नौकरानी ही समझ के रख लीजिएगा, यही जानिए। इतना विनम्र भाव से कहते हैं। लेकिन भगवान शिव तो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, तो बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, इस बार वो सब बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले अपराध का भी परिणाम क्या होता है ये समझ चुकी हैं, तो ये भी ऐसा नहीं करेंगी। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई। फिर अपनी सास को भी शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया है, आप चिंता मत कीजिए, कोई कष्ट नहीं देंगे, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं होगी। तो फिर भगवान महादेव को प्रणाम करके विदागिरी इत्यादि की तैयारी करने मैना जी अंदर चली गईं। संतोषम विधैर वाक्य स्वस्वा शंभुश्चकार वै प्रणम्य शिरसा में नापादयोर्भवनम गता। फिर क्या कहती हैं, पार्वती जी को बुला करके, देखो ये जो शिव जी हैं ये तुम्हारे देवता भी हैं, तुम्हारे पति भी हैं और तुम्हारे गुरु भी हैं। भगवान महादेव के देवी पार्वती से 3 संबंध हैं। महादेव है तो भगवती पार्वती ने उनकी आराधना भी की है, तपस्या भी की है, और पति तो हैं ही और गुरु भी हैं। तो पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, ये अनुशासन भी लागू हो जाता है। तो सेव्यस्त्वया पतिस्तस्मात् सर्वदा शंकर प्रभु दीनानुग्रह करता च सर्वसेव्य सताम गति। सबों पर कृपा करने वाले परमात्मा महादेव की आराधना तो पूरा संसार करता है पार्वती, और तुम इनके इतने सन्निकट हो, इनकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिला है, तो इनमें इष्ट भाव, गुरु भाव और पति भाव तीनों रखते हुए सदैव इनकी सेवा करना, यही माता जी ने सिखाया है। अब आजकल की माता पिता क्या शिक्षा देते हैं ये तो चिंतन का विषय है, और चिंतन के बाद चिंता का विषय है। लेकिन कम से कम शास्त्रीय परिपाटी में तो ऐसा ही अनुशासन बताया जाता है कि अपनी पत्नी अपना ही स्वरूप है, इसीलिए जैसे अपने सुख दुख का व्यक्ति चिंतन करता है, वह अपने मान सम्मान का चिंतन करता है, वैसे ही पत्नी के सुख दुख और मान सम्मान का भी चिंतन पति को करना चाहिए। और अपने गुरु, अपने इष्ट और अपने पति तीनों रूपों में पत्नी पति के साथ बर्ताव करे, यह पत्नी के लिए अनुशासन बताया गया है। तो जनने उमा बोली तब लीन्ही लय छंग सुंदर सिख देन्ही करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देवन दूजा। पातिव्रत का उपदेश किया किनके लिए? जो स्वयं पातिव्रत की खान है, जिनके सदाचरण से लोग पातिव्रत सीखते हैं, पतिव्रता स्त्रियां जिनको आदर्श मानकर आराधना करती हैं।
ऐसी पार्वती जी को भी माता का कर्तव्य निभाते हुए मीना देवी ने पातिव्रत्य का उपदेश किया है। भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्मतीर्थव्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पति में कम समर्चयेत्। पति में ही तुम्हारे देवता का वास है, पति में ही तुम्हारे गुरु का वास है। सभी धर्म, सभी तीर्थ, सभी व्रतों का फल पति सेवा में ही है। इसीलिए बाकी अगर छूटता हो तो छूट जाए, लेकिन पति की सेवा नहीं छूटनी चाहिए, वह प्रधान कर्तव्य है। पति की प्रसन्नता मात्र से समस्त सुकृतों का फल स्त्रियों को सहज प्राप्त हो जाता है। और पातिव्रत्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने वाली स्त्रियां तो देवताओं के भी आदेश को पलटने का सामर्थ्य रखती हैं। ऐसा शांडिलिनी के चरित्र से, अनुसुईया जी के चरित्र से प्रसिद्ध है। फिर रोने लगी। जैसा कि हर माता पिता को अपनी कन्या के विदाई के समय कष्ट का अनुभव होता है, वियोग का अनुभव होता है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। मनु महाराज कहते हैं जब कुमारी अवस्था हो तो पिता उसकी रक्षा करते हैं, और जब जवानी हो तो पति उसकी रक्षा करते हैं, और बुढ़ापे में पुत्र इत्यादि के माध्यम से स्त्री की रक्षा होती है। इसीलिए स्त्री को स्वतंत्रता नहीं है। अब न स्त्री स्वातंत्र्य मरहती का पकड़ के बहुत लोग हल्ला करते हैं कि स्त्री को गुलाम बना लिया तो बेड़ियों में जकड़ दिया, स्त्री की स्वतंत्रता छीन ली। नहीं, यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि उसको गुलाम बना कर रख लिया। यहाँ तो स्त्री के चक्कर में राजा दशरथ प्राण त्याग दी चक्रवर्ती होने के बाद। इंद्र जिनको सहायता के लिए बुलाते थे, तो ये भी अनुचित था, इतना भी हठ नहीं करना चाहिए, इसको भी अच्छा नहीं मानते। लेकिन रक्षति इस शब्द पर लोग चिंतन नहीं करते कि स्त्री स्वातंत्र रक्षणी या नहीं है। बहुत प्रकार की विपत्ति आ जाती है, इसीलिए जब वह विवाहिता नहीं है तो पिता उसकी रक्षा करता है। यह जिम्मेदारी है, यह कर्तव्य है। और युवावस्था में पति उसकी रक्षा करता है, और वृद्धावस्था में पुत्रों के माध्यम से उसकी रक्षा होती। तो रक्षणार्थ ये वाक्य प्रयुक्त किया गया है। और कहे कि माता जी कहती हैं कि देखो ना, स्त्रियों को तो इस प्रकार से अपने जीवन में मायका छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है, वहीं जीवन बिताना पड़ता है। पराधीन हैं हम सब, हमको क्या सुख मिलेगा, इस प्रकार से विधाता को कोस रही हैं। इसको अभिधा भाव में नहीं ग्रहण करना है। ये प्रेम की एक विकलता है उनकी। जब भी कोई प्रिय व्यक्ति दूर जाता है तो ऐसा ही भाव निकलता है। कत विधि सृजे नारी जग माही पराधे न सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी। हाँ लगाइए। भय अति प्रेम विकल महतारी धीरज किन्ह को समय विचारे। पुण्य पुण्य मिलते परत गहि चरना। परम प्रेम कछु जाए न बरना। बहुत प्रेम है, बहुत उत्साह है हृदय में, और अपनी पुत्री के वियोग का कष्ट भी है। प्रारंभ हो गया? चलिए, धन्यवाद। विद्युत व्यवस्था आज कुछ विशेष बाधित रही, तो सभी लोग धैर्य धारण करते हैं कि ये तो प्राकृतिक नियम है। तो विधिपूर्वक देवी गौरी का कन्यादान तो हो चुका था, विदाई के लिए सब निकलती हैं। धृतिम धृत्वा हूय कालिम विश्लेष विरहाकुला। विश्लेष से, वियोग के विरह से व्याकुल मीना देवी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और जोर जोर से रोने लगी और बारंबार आलिंगन करने लगी। और पार्वती जी भी माता को रोता हुआ देखकर स्वयं भी मायके के प्रेम के कारण रोने लगी। और फिर जितने भी स्त्रियां थी सब रोने लगी, सब बेहोश हो गई। शिव पुराण में कहते हैं धृतिम धृत्वा हूज कालिम विश्लेष विरहाकुला अत्युच्चैरोदनम चक्रे संश्लिष्य च पुनः पुनः। पार्वत्यापिरोदोच्चैरुच्चरन्ति कृपावचः सर्वाश्चरुर्दुर्नार्यः सर्वमासीद चेतनम। जननी बहुरिमिलि चले उचित अशीष सब काहूँ दये। फिर बिलोकति मातु तन सब तब सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषि शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसे निशान नभ बाजे भले। दिव्य दिव्य वाद्यों की ध्वनि आकाश से होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। भगवान महादेव इस प्रकार से देवी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करे विदा किन्ह वृषकेतु। स्त्रियां तो महल में ही रह गईं, और जो कुछ बड़े बुजुर्ग थे, हिमालय जी थे, ये सब अपने अपने परिकरों के साथ, परिजनों के साथ कुछ और दूर तक छोड़ने के लिए गए हैं। अनवगच्छम ते तप्त गिरिराजा दयस्तदा
गंधमादन परयं तं गत्वानुज्ञामवाप्य च सोत्सुकाश्च परा जगमस्वस्थानम ते गिरीश्वराः। गंधमादन पर्वत के शिखर तक हिमालय जी ने शिव जी को पहुंचाया है। फिर शिव जी ने कहा कि अब घर तक थोड़ी छोड़ा जाता है, आप भी लौट जाइए, उधर की व्यवस्था देखिए, फिर अतिथियों का मंगल विदा कीजिए उनको। तो ऐसा कह के फिर दान इत्यादि में हिमालय जी लग गए। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा किन्ह हिमवाना। मेनया स धर्मात्मा यथास्थानं गतस्ततः सर्वान् विसर्जयामास पर्वतान् पर्वतेश्वरः। महाराज पर्वतेश्वर हिमालय ने अपने पक्ष से जिन जिन अतिथियों को आमंत्रित किया था, नदी, शैल, सरिता, बाग, बिटप, तड़ाग, सागर, सबको यथोचित सम्मान के साथ विदा किया है। और भी भगवान नारायण, ब्रह्मदेव इत्यादि शिव जी को कैलाश पर्वत तक पहुँचा के अपने अपने धाम को चले गए। अच्युताद्याश्च ये देवा ऋषयो निर्मलाशयाः मुहूर्तार्धेन मुदिताः संप्रापुः शंकरालयं। जब ही शंभु कैलास ही आए सुरसब निज निज लोक सिधाये। जगत मातु पितु शंभु भवानी तिहि सिंगारन कहूँ बखानी। फिर भगवान महादेव और देवी पार्वती ने जिस प्रकार से प्रेम व्यवहार किया है, गोस्वामी जी कहते हैं चूंकि वो जगत के माता पिता हैं, इसीलिए उनके आंतरिक प्रेम का हम खुल के वर्णन नहीं करेंगे। बस इतना ही कह देते हैं कि विविध प्रकार से नित्य नवीन विहार ये सब करते थे, प्रेम का विस्तार करते थे। शिवोपि स्वगिरौतस्थौ पार्वत्या विहरन मुदा सर्वे गणा सुखम प्रापुर्भजन्तः शिवाम शिवम। भगवान महादेव स्वशक्ति संयुक्त होकर जब विराज रहे हैं तो सभी गणों को बड़ा आनंद हुआ। और फिर समयानुसार कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिनको षणमुख भी कहते हैं। 6 मुखों वाले कुमार कार्तिकेय जब आए, देवताओं के सेनापति हुए और तारकासुर को उन्होंने युद्ध में मारा है। इनके जन्म की कथा अन्य ग्रंथों के आधार पर प्रसिद्ध है, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि इसको भी हम संक्षेप में ही संकेत करके आगे बढ़ते हैं। गते बहुतिथे काले बालो जनि षडाननः महाबलीयः समरे हतवान् तारकासुरम्। इत्येवं कथितस्तातो शिवोद्वाहः सुमङ्गलः। शोकघ्नो हर्षजनकः आयुष्यधनवर्धनः। य इमं शृणुयान्नित्यं शुचिस्तद्गतमानसः। श्रावयेद्वाथ नियमात् शिवलोकमवाप्नुयात्। जगुजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महातेहि हेतुमय। वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहाँ। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहहि जे गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार। बरनई तुलसीदास किमि अतिमति मंदुगवार। जो चरितों के समुद्र हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, ऐसे भगवान गौरी शंकर के दिव्य चरित्रों का वर्णन करके जब वेद समाप्त नहीं कर सकते तो मुझ गंवार तुलसीदास जो मतिमंद है उसका क्या सामर्थ्य। ऐसा विनीत भाव गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। पारम गच्छन्ति नो वेदा गौरीश चरितोदधे। किम पुनर्वर्णने शक्ता मादृशा क्षुद्रजम तव। यही भाव प्रस्तुत किए हैं। अब ईशान चरितम श्रुत्वा भरद्वाजोतिहर्षितः। तत्प्रेमं शंकरे वीक्ष्य याज्ञवल्क्य उवाचतम। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को ये कथा सुना रहे थे। प्रसंग कहाँ से उठा है कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। तो जाहि जपत त्रिपुरारी से पहले त्रिपुरारी का चरित्र सुनाया और फिर श्री रामचंद्र जी के चरित्र में आगे बढ़ेंगे। तो क्या देखे याज्ञवल्क्य जी की जब हमने महादेव जी का चरित्र सुनाया तो भरद्वाज जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए, एकदम पुलकित हो गया उनका शरीर। तो भगवान महादेव के मतलब इतने अधिक भावातुर हो गए हैं, भावाकुल हो गए हैं, भरद्वाज जी की वाणी उनके मुख से नहीं निकल रही है, बस प्रेम से रो रहे हैं भगवान का ध्यान करके। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी
नयन रुरोमावली ठाढ़ी प्रेम विवश मुख आवन बानी दशा देखी हरखे मुनि ज्ञानी। और क्या कहे, अहोति धन्यम भवतो जनुर्मुने यस्य प्रियः प्राण समो महेश्वरः करोति नो यः शिव पाद पद्मयोः प्रीतिम हि रामस्य च नास्ति सप्रियः। हे भरद्वाज, आपका जन्म बड़ा धन्य है कि आपको भगवान महादेव प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। यह जान लो कि जिसको भगवान शिव के चरणों में प्रेम हुआ वही भगवान श्री राम से भी प्रेम कर सकता है। और यदि भगवान शिव के चरणों में प्रेम नहीं है तब भगवान श्री रामचंद्र जी भी उसको अपना प्रिय नहीं समझते हैं। जो लोग बाहर से शिव भक्ति का आश्रय लेकर अंदर से वास्तव में शिव भक्त नहीं हैं या तत्वनिष्ठ नहीं हैं, वो लोग श्री राम भक्त भी नहीं हो सकते। बाहर से भले प्रदर्शन कर दें। अब कहें रावण क्या था, फिर रावण तो शिव जी का सिद्ध भक्त था, तो राम जी से कहाँ प्रेम था? इसका कारण है कि उसको शाप था ऐसा कि वो विष्णु तत्व से द्रोह ही करेगा। तो बेचारा शाप कुल है तो कैसे कर सकता? इसके साथ शाप का नियम था, वो चाह कर भी नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने कहा कि तामस तन से तो भजन होगा नहीं, तो हट करके हम लड़ेंगे। यही उसके पास विकल्प था, यही कारण है। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि राम ही ते सपने हु न सुहाहि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु। भगवान विश्वनाथ के चरणों में निष्कपट निस्वार्थ निश्चल प्रेम जिसका हो, समझना चाहिए यही श्री राम भक्त का लक्षण है। ईशांग्रौ निश्चल स्नेहो राम भक्तस्य लक्षणम। भगवान महादेव के चरणों में यदि निश्चल प्रेम है, निश्चल प्रेम है, छल और चल दोनों न हो, तो समझो वह वास्तविक श्री राम भक्त है, सच्चा भक्त है। क्योंकि शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिनु अघत जी सती असनारी पन करे रघुपति भगति दृढ़ाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई। कि हे भाई, भगवान शिव के समान श्री राम व्रत को धारण करने वाला दूसरा कौन, जिन्होंने केवल सीता जी का रूप धारण करने के कारण, जो कि लोक दृष्टि से उतना बड़ा कोई अपराध नहीं था, एक माया का विस्तार था, एक नकली आवरण था, एक प्रकार का इंद्रजाल था, फिर भी उसी कारण उन्होंने सती जैसी स्त्री का परित्याग कर दिया और भगवान की भक्ति को ही मैं सुरक्षित रखूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की। तो भगवान शिव के समान श्री राम जी का प्रिय कौन हो सकता है? यही कारण है कि श्री राम जी के चरित्र को सुनने के तुम अधिकारी हो कि नहीं, ये परीक्षा लेने के लिए हमने पहले शिव जी का चरित्र सुनाया कि शिव जी के चरित्र में अगर प्रेम होगा तब श्री राम जी के चरित्र के तुम अधिकारी हो। अनधिकारी के सामने नहीं कहेंगे हम। तो तुम्हारे अधिकार के परीक्षण के लिए हमने ये सब कहा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरमु तुम्हार सूचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। निर्विकार भक्त हो, हृदय में किसी प्रकार का विकार नहीं है, तुम भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हो। ये कैसे पता चला? कि शिव चरित्र सुनकर तुम्हें इतना प्रेम हुआ कि तुम बोल नहीं पा रहे हो, रो रहे हो, केवल शरीर में पुलकावली आ गई है। वाग गदगदा द्रवते ये सचित्तम। ये सब जो भाव भक्त की भावातुरावस्था की सर्वोच्च सीमा में होते हैं वो सब दिख रहे थे। इसीलिए आज तुमसे मिलकर हम भी कृतार्थता का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम तो माघ नहा के मकर नहा के जा रहे थे आश्रम, वो तो तुमने रोक कर रखा। भरद्वाज राखे पद टेकी, तो तुमसे सत्संग करके आज हमारे मन में भी जैसे सुख का उदय हो रहा है भरद्वाज, हम उसको वर्णन नहीं कर सकते। और जैसे कि श्री रामचंद्र जी की बात है, तो रामचरित अति अमित मुनीसा कह न सकै सतकोटि यही सा तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी सुमिर गिरा प्रतपति प्रभु धनुपानी। भगवान का चरित्र तो अनंत है, ये तुम भी जान ही रहे हो। और 100 करोड़ शेषनाग भी अगर कहें कि हम बोल के समाप्त कर दें भगवान के चरित्र को, तो ये भी संभव नहीं है। फिर भी जिस प्रकार की बुद्धि हमारे पास है, जिस प्रकार का ज्ञान हमारे पास है, भगवान वाक्पति नारायण को धनुष्पाणी धनुर्धर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके हम इसका व्याख्यान करेंगे। अमितम रामचरितम अशक्यम वक्तुमीश्वरे, पुलस्त जी के रामायण में कहते हैं, पुलस्त संहिता में, ध्यात्वा तथापि लक्ष्मीशं वदिष्यामि यथाश्रुतम। तो कैसे? पद्म पुराण का आश्रय लें,
तो यथा दारुमय्योऽसि नृत्यते कुहकेक्षया एवं ईशेच्छया ब्राह्मी कवीन्द्र हृदयाङ्गणे। शारद दारु नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी जिहि पर कृपा करहि जन जानी कबि उर अजिर न चावहि बानी। जो वाग देवी हैं वो पुत्तलिका के समान हैं और भगवान क्या हैं, उस पुत्तलिका को नचाने वाले कलाकार के समान, सूत्रधार के समान हैं। तो जिस पर भगवान अंतर्यामी नारायण कृपा करते हैं उसी कवि के हृदय में भगवती सरस्वती दिव्य ज्ञान का प्रसारण करने वाला अद्भुत नृत्य करती हैं, ऐसा कहा इन्होंने। अब भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए आगे की कथा का विस्तार करते हैं। प्रणवं सोए कृपाल रघुनाथा वरनौ विशदता सुगुण गाथा तमेवाहं रमानाथं प्रणमामि दयानिधिं यस्यामलां गुणकथां कथयामि तवाग्रतः। उन्हीं रमानाथ लक्ष्मीपति भगवान को प्रणाम करके, दया निधान भगवान को प्रणाम करके उनकी निर्मल गुणों का वर्णन करने वाली कथा का हम प्रवचन तुम्हारे सामने करते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु सिद्ध तपोधन योगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल से वहीं शिव सुख कंद। कैलाश पर्वत कैसा है, बहुत रमणीय है, जहाँ भगवान गौरी शंकर नित्य विहार करते हैं, नित्य लीला करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, देवता, किन्नर, सब जितने भी मुनि लोग हैं ये सब वहीं पर तपस्या जाकर करते हैं जहाँ भगवान महादेव हैं, आनंद कंद भगवान महादेव हैं, उनकी सेवा में सब लीन रहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कैलाश का जो वर्णन है, जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धैर नरेतरै जुष्टः किन्नर गंधर्वैरप्सरोभिर्वृतः सदा कैलास पर्वतो रम्य शिवया सह शंकर यत्र नित्यं निवसति कृपालुर्लोकवंदितः। और वह जो दिव्य कैलाश है वहाँ पर हरिहर निंदकों की गति नहीं है। जो भगवान नारायण से द्रोह करे, भगवान महादेव से द्रोह करे, धर्म में जिसकी रुचि नहीं, ऐसे लोग तो उस दिव्य कैलाश का अनुभव सपने में भी नहीं कर सकते। विष्णुषाभ्याम हे विमुखा धर्महीना नराधमा स्वप्ने पितत्रणो यान्ति भरद्वाज महामुनि। हे भरद्वाज, भगवान नारायण से जो विमुख है, भगवान महादेव से जो विमुख है, ऐसा नराधम, ऐसा धर्महीन दुष्ट तो सपने में भी उस कैलाश तक नहीं पहुंच सकता। हरिहर बेमुख धर्म रते नाही ते नरतः सपन हो नहीं जाहि तेहि गिरे पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक स्थान उसी कैलाश पर्वत पर ऐसा है जहाँ विशाल बरगद का पेड़ है। ऐसे भी दक्षिणामूर्ति भगवान के रूप में जब उपदेश करते हैं तो चित्रम बटतरोर मूले कहते हैं। सुंदर विचित्र बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान महादेव का आसन लगा हुआ है। और वो बरगद दिव्य कैलाश पर जो है कितना बड़ा है तो कहते हैं तस्मिन् नद्रौ नित्य नूतनो विशालोयो बटद्रुमः। भागवत का वचन देखिए, नित्य नवीन बने रहने वाले उस बटवृक्ष में, उस बटवृक्ष में कभी प्राचीनता नहीं आती, मतलब सूखता नहीं है, पुराना नहीं होता, उसके पत्ते नहीं विकृत होते, नित्य हरियाली उसमें बनी रहती है। सयोजन शतो सेध पादो न विटपायुतः पर्यकृत्वा दलच्छायो अचलच्छायो निर्निड़स्तापवर्जितः। यहाँ दल जैसा लग रहा है लेकिन चल होना, अचलच्छायो होना चाहिए। एक विशाल बटवृक्ष है उस दिव्य कैलाश पर। यह भू कैलाश की बात नहीं है, वो दिव्य चिन्मय कैलाश में जहाँ 400 कोस ऊंचा है और 300 कोस उसकी छाया पड़ती है। ऐसे विशाल बटवृक्ष में जहाँ 8 प्रहर सघन छाया बनी रहे और उसके ऊपर किसी वृक्ष का, किसी पक्षी का घोंसला नहीं है, निर्निड़स्तापवर्जितः है, उसको पार करके धूप नीचे बाधा नहीं दे सकती और ऊपर कोई चिड़िया का घोंसला भी नहीं कि गंदा कर दे। मतलब पक्षी आकर बैठ सकते हैं, चहचहा सकते हैं, लेकिन नित्य रहते नहीं हैं। तो उसी स्थान पर शिव जी का आसन लगता है। तो भगवान महादेव कैलाश पर्वत के उस स्थान पर गए हैं, बड़ा आनंद हुआ है। तो वहीं पर
नाग रिपु छाला, संस्कृत में हाथी को भी नाग कहते हैं। और हाथी का शत्रु कौन? बोले सिंह। तो जो छाल है उसको बिछा के भगवान महादेव अपने सहजावस्था में कृपालु महादेव बैठे हुए हैं। तत्र एकदा समासीनम जटाभस्मधरम हरम कोटि सूर्य प्रतीकासम कोटि चंद्र सुशीतलम। भस्म रमाए हुए जटाजूट का मुकुट धारण किए हुए भगवान महादेव वहाँ बैठे हुए थे। बाघ का चर्म पहने हुए हैं, नागों का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं और भी शिवोचित आभरणों को धारण किए हुए हैं और वरद मुद्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं। 5 मुख हैं उनके, चंद्रमा को अपने ललाट पर धारण किया है, त्रिशूल और डमरू को भी धारण किया हुआ है। भगवान सूर्य का प्रकाश तो करोड़ों सूर्यों के समान है, लेकिन उससे कोई दग्ध नहीं हो रहा है। वो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित अवश्य हैं, लेकिन गर्म नहीं है, कष्टदायी नहीं है, अपितु करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल भी है। प्रकाश सूर्य के समान और शीतलता चंद्रमा के समान कोटि गुणित। तो कहते हैं यहाँ पर जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगा कामदेव के शत्रु भगवान महादेव को देखकर ऐसा लगा जैसे मानो शांत रस ही निर्विकार भाव से शरीर धारण करके बैठा हो। तो भगवान महादेव के पास जाकर देवी जी ने निवेदन किया कि अभी बड़ा उत्तम अवसर है। तो जब सती जी बन के आई थी पिछले जन्म में तो सम्मुख आसन दिया था, क्योंकि पत्नी भाव से परित्याग कर दिए थे, लेकिन पुनः उनका वो अधिकार प्राप्त हो गया। तो इस बार क्या हुआ? पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। जान प्रिया आदरु अति कीन्हा बाम भाग आसनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई। पिछले जन्म में भगवान शिव ने परित्याग किया पत्नी भाव से, तो सामने आसन देते थे, सम्मुख देते थे आसन, यहाँ नहीं बैठने देते थे बाईं ओर। पत्नी का स्थान उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। तो जब भगवती पार्वती अभी आई तो अपनी पत्नी को आता हुआ देखकर बड़े सम्मान के साथ, प्रेम के साथ शिव जी ने बाईं ओर उनका आसन लगा दिया कि आइए विराजिए। तो जब बहुत प्रसन्नता से भगवती पार्वती वहाँ बैठी हैं तो उनको पूर्व जन्म की कथा का स्मरण हो आया कि कितने हजार वर्ष से हम यहाँ बैठने के लिए तरस रहे थे। तो अचानक से सारी बातें उनको याद आने लगीं। तो अपने पति के भाव को समझकर शिव जी का मन कैसा है, अच्छा है, क्रोधित है, शांत हैं, क्या है, किस प्रकार का भाव मन में है, ऐसा समझ के मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक कहती हैं पार्वती जी। दृष्ट्वा प्रोवाच सर्वाणी कथाम लोक शुभावहां प्रष्टुमिच्छामि देवेश विश्वनाथ सदाशिव। हे भगवान विश्वनाथ, हे महादेव जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो शिव जी बोले क्या पूछना है, पूछिए। तो भगवती कहीं कि ऐसी कथा के विषय में पूछना चाहते हैं जो संपूर्ण संसार का कल्याण करे, लोक का हित करे। कथा सो कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारे। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु सर्वज्ञ समर्थ शिव, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। शरणागत व्यक्तियों के लिए हे प्रभु आप तो कल्पवृक्ष के समान हैं। जैसे कल्पवृक्ष के निकट जाकर व्यक्ति अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, वैसे आपका शरणागत भक्त भी आपके सन्निधि में आकर सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। आप सब कुछ देने में समर्थ हैं, सर्वज्ञ परमात्मा हैं, समस्त कलाओं के गुणों के भंडार हैं। योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, वैराग्य मार्ग में, भक्ति मार्ग में, चाहे जो मार्ग अपना लो आप सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु। तो आज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक करुणा कर दीजिए। पत्नी मत मानिए, पत्नी मानकर भी नहीं जिद कर रहा हूँ, एक सेविका मान लीजिए हमें कि हमारी एक सेविका है, हमारे प्रति श्रद्धा रखती है, इतने ही मानकर आप हमको एक वरदान दीजिए। जौमो पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहिनी जदासी। और अपनी सेविका के रूप में यदि आपने हमें सच में अंगीकार किया है, क्योंकि नाथ उमा प्राण सम गृह किंकरी
करेव, ऐसा कहे थे। प्राण सम है कि प्राण प्रिय है, प्राण सम ही है, नाथ उमाम प्राण सम। तो यदि आपने उस भाव से हमें सच में अंगीकार किया है प्रभु, तो हमारा अज्ञान आप दूर कर दीजिए। भगवान बोले समस्त ज्ञान की भंडार जो साक्षात जगदम्बिका है, उनमें कौन सा अज्ञान हो गया भाई। ये तो वैसे ही बात है कि सूर्य आकर कहे कि हमारी कालिख मिटा दो, ये तो अद्भुत बात हो गई। सा ब्रह्मेति होवाच, देवराजेंद्र को जब भ्रम हुआ तो देवी पार्वती ने हैमवती मुमाम ददर्श, उन्होंने आकाश में देखा तो वो परमात्मा है, ऐसा उपदेश देवी पार्वती ने किया। तो देखते हैं कि पार्वती देवी स्वर्ण के समान चमकती हुई आकाश में खड़ी हैं, उनको क्या अज्ञान हो गया। तो कहे तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में जो अज्ञान पिछले जन्म में हमें हो गया था, भगवान की दिव्य कथा को सुनाकर उस अज्ञान का हरण करें। नमोस्तु ते देव जगन निवास, सर्वात्मदृक्त्वं परमेश्वरोसि। पृच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य, सनातनं त्वं च सनातनोऽसि। पृच्छामि चान्यच्च परं रहस्यं, तदेव चाग्रे वद वारिजाक्ष। श्रीरामचन्द्रेऽखिललोकसारे, भक्तिर्दृढ़ा स्यात्तु यथा मदीया। क्या पूछती हैं पार्वती जी, हे संपूर्ण संसार के धाम जगन निवास, सबों के हृदय की बात को जानने वाले अंतर्यामी परमात्मन, आपसे हम वो पुरुषोत्तम सिद्धांत सुनना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का रहस्य सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप भी सनातन ब्रह्म हैं, इसीलिए सनातन ब्रह्म का स्वरूप आप बता सकते हैं। और एक दूसरा रहस्य भी हम पूछते हैं, हे वारिजाक्ष, वारी कहते हैं जल को, वारिज मतलब कमल, कमल के समान सुंदर जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान महादेव। संपूर्ण संसार का सार श्री राम कथा में है, ऐसे त्रिलोकीनाथ श्री राम जी की कथा हमको सुनाइए कि आपकी जैसी उनमें दृढ़ भक्ति है, वैसी दृढ़ भक्ति हमारी भी हो जाए। तो जासु भवन सुर तरु तर होए, सह कि दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारे, हरहुनाथ मम मति भ्रम भारे। अध्यात्म रामायण में क्या कहते, तथापि हृत संशय वर्धनम में विभेत्तुमर्हस्यमलोक्तिभिस्तम। हमारे हृदय में जो व्याप्त हो गया है अज्ञान, जो भ्रम है, वो हृत संशय का जो बंधन है, उसको आप अपने निर्मल वचनों से समाप्त कर दें प्रभु। क्योंकि जिसके घर में कल्पवृक्ष लगा हो, वो दरिद्रता का दुख भला भोगेगा, और यदि वह फिर भी दरिद्र है तो इसमें कल्पवृक्ष का ही दोष है। तो प्रभु आपके सामने रहकर, आपकी पत्नी होकर हमारे चित्त में अज्ञान बच जावे, तो इसमें आपकी ही गड़बड़ है, हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं, हम तो पूछने आए ही हैं। तो इसीलिए कहिए प्रभु, बताइए जो जो उनका भाव था। अध्यात्म रामायण में विशेष करके वर्णित है, जिसको गोस्वामी जी ने लिया है। वदन्ति रामं परमेकमाद्यं निरस्तमाया गुण संप्रवाहम्, भजन्ति चाहरनिशम प्रमत्ताः परं पदं यान्ति तथैव सिद्धाः। वदन्ति केचित् परमोऽपि रामः, स्वविद्यया संवृतमात्मसंज्ञं जानाति मात्मानमतः परेण। संबोधितो वेद परात्मतत्त्वं, यदि स्म जानाति कुतो विलापः। सीताकृतेन कृतः परेण, जानाति नैवं यदि केन सेव्यः। समोहि सर्वैरपि जीवजातेः, अत्रोत्तरं किं विदितं भवद्भिस्तद्ब्रूत मे संशय भेदि वाक्यम्। बड़ा सुंदर अनुनय किया है पार्वती जी ने कि ये बताइए आप, हमारे मन में जो अज्ञान था कि जो स्वयं परमात्म तत्व के ज्ञाता ऋषि मुनि हैं, वो लोग तो श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, तारक ब्रह्म कहते हैं, और भी शेषनाग, सरस्वती देवी, वेद पुराण सब यही बात कहते हैं। तो ये बताइए कि आप भी दिन रात राम राम जो कर रहे हैं, और वे राम जी क्या अयोध्या नरेश दशरथ के ही पुत्र हैं जिनका आराधना आप करते हैं? क्या वही श्री रामचंद्र जी का ये सब वेद पुराण बखान करते हैं, या अजन्मा निर्गुण तारक ब्रह्म जिनको कहा जाता है वो राम जी कोई दूसरे हैं? ये बता दीजिए। क्योंकि बात वहीं फिर से फंस रही है कि यदि भगवान श्री रामचंद्र जी वही हैं जो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, तो सर्वज्ञ परमात्मा होने के बाद भी उन्होंने जौ नृपत नयत ब्रह्म किमि नारि बिरहमति भोर। देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। यदि वो अजन्मा अविनाशी निर्गुण निर्विकार परमात्मा ही
दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में आए तो सीता जी कहाँ है उसको क्यों नहीं जान पाए, इस बात को क्यों नहीं जान पाए। यदि स्म जानाति कुतो विलाप, यदि जानते हैं तो विलाप क्यों कर रहे थे। सीता कृतेने न कृतः परेण, उस पर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, पर ब्रह्म के द्वारा सीता जी को लेकर विलाप क्यों किया गया, यदि वो जानते थे कि वो कहाँ हैं। और यदि नहीं जानते तो बाकी जीवों में और उनमें क्या भेद रह गया, फिर कौन बात किया परमात्मा। तब तो हम भी नहीं जान रहे, आप भी नहीं जान रहे। तो यदि स्म जानाति कुतो विलाप सीता कृतेने न कृतः परेण जानाति नैवं यदि केन सेव्यः समोह सर्वैरपि जीव जातैः। तो जब जानते नहीं तो जीव हो गए, और जीव हो गए तो किस बात के ब्रह्म, तो किस बात की उनकी आराधना, किस बात का पूजा पाठ। तो ये बताइए कि अज्ञ जाने ऋष उरज निधरहु, क्रोधित मत होइएगा प्रभु कि फिर वही पिछले जन्म की बात लेके बैठ गई, इतना समझाए थे फिर भी समझ में नहीं आया, दूसरे जन्म में फिर वही। तो क्रोध मत कीजिएगा प्रभु, बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। आप मान लीजिए कि हम मूर्ख हैं, तो मूर्ख व्यक्ति पर क्रोध उचित नहीं होता। आप बता दीजिए अपने मुख से, एक बार ये रहस्य थोड़ा खोल कर बता दीजिए, थोड़े अच्छे से समझा दीजिए तो हमारा संदेह दूर हो जावे। तो अज्ञ जाने ऋष उरज निधरहु जेह विधि मोह मिटय सोई करहु। क्रोध मत कीजिए प्रभु, हमारा अज्ञान मिट जाए। आप क्रोध कीजिएगा तो क्या होगा, परित्याग कर दीजिएगा। आप परित्याग कीजिएगा तो फिर हम मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या करेंगे, और प्रसन्न होकर आप फिर भी हमको पत्नी रूप में स्वीकार कर भी लीजिएगा प्रभु। तो अज्ञान तो नहीं ना मिटा। तो समाधान यही है कि हमारे अज्ञान को दूर कर दीजिए, और जैसे दूर हो वैसे ही आप उपाय बता दीजिए, लेकिन ये समस्या हमारी आप दूर कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, हम जब परीक्षा लेने गए थे तो भगवान का ब्राह्मी रूप हम देखे, ऐश्वर्य देखे, वो सती विधात्री इंदिरा वाले प्रकरण में देखे, लेकिन वहाँ ये नहीं ना पता चला कि फिर विलाप कर क्यों रहे थे। इसका उत्तर तो मिला ही नहीं, वहाँ भी ये उत्तर तो मिला नहीं हमको। तो अति भय बेकलन तुम ही सुनाई, और भगवान की जो लीला और जो ऐश्वर्य हम देखे, इतना डर गए कि बोलने का साहस नहीं हुआ, तो हमने आपके सामने वो वर्णन भी नहीं किया। तदपि मलिन मन बोधुन आवा सो फलु भले भांति हम पावा। और जिस प्रकार का ज्ञान हमारे चित्त में व्याप्त हो गया था, हमारे मन में जो मलिनता व्याप्त हो गई, व्यामोह अविद्या का ग्रस्त हो गया, हमारा मन अविद्या से ग्रस्त हो गया, तो इससे दुष्परिणाम जो हुआ, जो फल होना था सो हम प्राप्त कर चुके हैं। तो जो थोड़ा बहुत संशय बचा है प्रभु, तो आप हमको क्रोध किए बिना, अजहूँ कछु संशय मन मोरे, अजहूँ आज भी कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन बमु कर जोरे, प्रभु तव मोहि बहुभाति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा अज्ञान जाए, क्रोध मत कीजिएगा। फिर कहती हूँ, तो पहले जैसा तो अब मोह नहीं है हमको, उतना जटिल वाला मोह तो नहीं है। बस एक हमको बता दीजिए कि भगवान की इस लीला के पीछे कारण क्या है। बंदऊ पद धर धरन शिव, विनय करहु कर जोर, बरनहु रघुपत विशद जस, रघुवर विशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। हम आपके चरणों में, आपके चरणों के सामने वाली भूमि पर माथा टेक कर यह निवेदन करते हैं कि भगवान का जो निर्मल और विस्तृत यश है, रघुवर का जो चरित्र है, उसको समस्त वेदों के सिद्धांत का सारभूत प्रारूप रखते हुए आप बता दीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, जो सीता मतलब स्त्री, यद्यपि इतने गूढ़ ज्ञान को श्रवण करने का अधिकार स्त्री का नहीं है। अब आजकल स्त्री ही लोग मंच पर बैठ के बढ़िया मेकअप करके, बाल खोल के और प्रवचन करने बैठ जाती है, लाली बिंदी लगा के, और उसमें भी प्रवचन के नाम पे क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन पार्वती जी क्या कहती हैं, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। अपने से तो श्रुति सिद्धांत पढ़ेंगे नहीं, वेदों का अधिकार नहीं है। जो स्वयं वेद माता है वो भी ऐसा अनुशासन स्त्रियों के लिए बता रही हैं कि बरनहु रघुबर विशद जसा, श्रुति सिद्धांत निचोरी। और उस सिद्धांत में त्रयी न श्रुति गोचरा के नियम से यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। लेकिन फिर भी मन कर्म वचन से हम आपकी शरणागत हैं, तो उसमें अब श्रुति पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन आपसे उसके तत्व को सुनकर हम ग्रहण कर लेंगे।
तो श्रवण में अधिकार है। स्त्री शूद्र आदि भी भगवत कथा को श्रवण करके उसके तात्पर्य को समझ जाते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयो नयस्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। स्त्री वैश्य शूद्र इत्यादि लोग भी भगवान के शरण में आ जावें तो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। तो जो गूढ़ तत्व है जिसको हम लोग नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते, उसको भी अगर आप अच्छे से बताएं और हम आपके शरणागत हों तो अपने आर्त अधिकारी को प्राप्त करके साधु जन कह देते हैं। इसीलिए बहुत आर्त भाव से हम पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि ये एक जो प्रश्न है ना, इसके चक्कर में कितना घर में खटपट हो गया, कितना हमको कष्ट हुआ, मरना पड़ा, आपको भी विरह हुआ, हमको तपस्या करनी पड़ी, फिर आए। तो ये सब जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो अज्ञान हेतु है उसको आप मिटा दीजिए। अति आरति पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया, अत्रोत्तरम किम विहितम भवद्भिः। हमारा जो प्रश्न है उसमें आपके द्वारा कौन सा उत्तर उचित लगता है, उसी संशय नाशक वचन को हमें सुनाइए, क्योंकि जो महानुभाव जन हैं अपने भक्तों के प्रति गुप्त रहस्य को भी खोल देते हैं। तो हम आपकी भक्त हैं और आप हमारे प्रिय हैं, हम आपके प्रिय हैं, इसलिए जो पूछा है उसका आप उत्तर दीजिए। अत्रोत्तरम किम विहितम भवद्भिस्तद्ब्रूत में संशय भेदि वाक्यम। पहले क्या कहे थे देवी जी? अत्रोत्तरम किम विदितम भवद्भिः तद्ब्रूत में संशय भेदि वाक्यम। तो कौन से संशय का? तो यदि स्म जानाति कुतो विलाप, यही संशय है। जानते हैं सर्वज्ञ परमात्मा है तो विलाप क्यों, और नहीं जानते हैं तो परमात्मा क्यों? बस यही मूल प्रश्न है देवी जी का। तो क्या कहते हैं आगे? गोप्यम यदत्यंतमनन्यवाच्यम वदन्ति भक्ते सुमहानुभावः तदप्यहोहं तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्वं वद यत्तु पृष्टम्। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनिक प्रभु कहु राम अवतारा, बालचरित पुण्य कहूँ उदारा, कहु जथा जानकी विवाही, राजत जासो दूषण काही, बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ कीन्ही बहुलीला, कह सकल कहूँ शंकर सुखशीला। क्या कहते हैं पार्वती जी, क्या पूछती हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पार्वती जी के जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों का जो शिव जी ने उत्तर दिया है वही श्री रामचरितमानस के रूप में लिखा है। पूरी राम कथा नहीं लिखी है गोस्वामी जी ने, केवल शिव पार्वती संवाद को केंद्र में बनाकर जो प्रश्न पार्वती जी ने किया और जैसा जैसा शिव जी ने उत्तर दिया उसी एक प्रकरण को केंद्र में रखते हुए उसी को माध्यम बनाकर पूरी कथा लिखी। इसीलिए बहुत से ऐसे प्रसंग जो वाल्मीकि जी ने लिखे वो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, और बहुत से ऐसे प्रसंग जो वाल्मीकि जी ने नहीं लिखे उसको गोस्वामी जी ने लिख दिया। क्योंकि कुछ लोग ये हठ लेकर आते हैं कि जो कथा रामचरितमानस में नहीं उसको नहीं मानेंगे, अगर होती तो गोस्वामी जी जरूर लिखते। तो गोस्वामी जी ये संकल्प करके नहीं बैठे कि हम पूरी राम कथा लिखेंगे, क्योंकि ऐसा सामर्थ्य तो किसी का नहीं है। तो उन्होंने केवल अध्यात्म रामायण में जो शिव पार्वती संवाद था उसको केंद्र में लेकर उसी आधार पर लिखा है। तो क्या क्या पूछे हैं वही बताएंगे। तो पहले बताइए कि वो निर्गुण परमात्मा सगुण क्यों हुए, फिर बताइए कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, बाल लीला क्यों किए, फिर बताइए कि विवाह कैसे हुआ, क्योंकि विवाह होगा तब तो सीता जी आवेंगी, अब सीता जी ही नहीं रहे तो काहे का हरण और काहे का विलाप। तो पहले विवाह बताइए, फिर कहिए कि कौन सा ऐसा कष्ट हो गया, अपराध हो गया कि उनको जंगल जाना पड़ा, फिर वन में रहकर उन्होंने क्या किया सो बताइए, और फिर रावण को कैसे मारा सो बताइए, वापस आकर राज्य कैसे किया सो बताइए। अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशेति निर्मले, विश्वामित्र सहायत्वम मख संरक्षणम ततः। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए गए हैं वो। विवाह्य जानकीं सीतां राज्यं त्यक्त्वा वनं गतः, रावणस्य वधो युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः, अयोध्यागमनं पश्चात् राज्ये रामाभिषेचनम। यही 6 प्रश्न प्रधानता से यहाँ पर किए हैं। बहुरि कहूँ करुणायतन किन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मने किम कवने निज धाम। फिर करुणा सिंधु भय प्रभो आप हमें इसका उपदेश करें कि श्री रामचंद्र जी ने
वो सारी लीला को पूर्ण करके अपनी पूरी प्रजा को लेकर साकेत लोक में कैसे प्रस्थान किया, साकेत लोक कैसे गए, ये भी बताइए। तो 7वें प्रश्न के रूप में उपसंहार हो गया। यही 7 प्रश्नों का उत्तर श्री शिव जी ने 7 कांडों के माध्यम से दिया है। प्रश्न 7 हो गए। भगवान का जन्म, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा, जानकी जी से विवाह, वनगमन, रावण का सकुटुंब नाश, वापस अयोध्या आगमन, राज्य करना और महाप्रस्थान। यही 7 प्रश्न हैं, यही 7 सोपान के रूप में, कांडों के रूप में वर्णित हैं। यही कथा का मूल विषय है, ये जो विषय सूची यही है। माया मानुषतां प्राप्य कति वर्षाणि भूतले स्थितवान् लीलया देवः परमात्मा सनातनः अत्यज्य मानुषं लोके अत्यजन मानुषं लोकम। यहाँ टंकन दोष सुधारना पड़ेगा। अत्यजन मानुषं लोकम कथमं ते रघुद्वः एतदाख्याहि भगवन् दधत्या मम प्रभो। फिर यह बताइए पुण्य प्रभु, अब ये तो कथानक का प्रारूप हो गया, अब इसके बीच में और क्या क्या विषय देना है, केवल कहानी बता मत दीजिएगा, क्योंकि उतनी घटनाक्रम तो हम भी ध्यान लगा के जान जावे कि कैसे जन्मे, कैसे ब्याह हुआ, कैसे रावण मरा, वो सब हम भी समझ जाएंगे। उसके अंदर जो तत्व है और जो रहस्य है, पुण्य प्रभु कहु सो तत्व बखानी जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञाने भगति ज्ञान विज्ञान विरागा पुण्य सब बरनहु सहित विभागा ज्ञानम सविज्ञानमथानुभक्ति वैराग्ययुक्तं च मितं विभास्वत् पृच्छामि चान्यच्च परम रहस्यम तदेव चाग्रे वद वारिजाक्ष। हे कमल नयन महादेव जी, ज्ञान विज्ञान भक्ति वैराग्य योग सब जो है आप इस राम कथा के अंतर्गत ही समाविष्ट करके हमें उपदेश कर दें। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस ज्ञान को समझता नहीं, बता नहीं सकता। इसीलिए हे महादेव जी, इस ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता आप हैं, आप ही बताइए। और भी यदि भगवान का कोई ऐसा रहस्य हो, चरित्र हो जो हम पूछना भूल गए हों, तो इस प्रसंग के अंतर्गत उसका भी आप वर्णन कर दीजिएगा। अवरवु राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयालु राखऊ जन गोई। और भी कोई प्रासंगिक बात हो जिसको जानना हमारे लिए आवश्यक हो, जो हमारे अज्ञान का निवारण करने में हेतु बने, तो वो हम नहीं भी पूछे हो तो आप दया करके बता दीजिएगा, छिपाइएगा मत। रामचंद्रस्य भगवान ब्रूहि विस्तरतः कथां। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, हे प्रभु आप बताइए, क्यों तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। हम पूछने किससे जावे, बाकी जीव तो मूर्ख बैठे हैं, उनको भगवान की कथा का बोध ही नहीं है। और आप वेदों ने आपको त्रिभुवन गुरु बताया है, विश्वनाथ जी को संसार का गुरु बताया है, तो आपको छोड़कर हम दूसरे के पास कैसे जाएं। क्योंकि नमोस्तुते देव जगन निवास सर्वात्मदृक्तम परमेश्वरोसी, अध्यात्म रामायण का श्लोक बता ही चुके हैं। तो भगवती उमा ने जो प्रश्न किया है वो छल रहित प्रश्न है। प्रश्न उमा के सहज सुहाई छल विहीन सुनी शिव मन भाई। कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई अश्रद्धा नहीं है, बहुत निर्मल निर्विकार शरणागत भाव से देवी उमा ने यह प्रश्न महादेव जी के सामने रखा है। तो महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। हरहि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान के जिस चरित्र को मन ही मन उन्होंने सोच के रखा था, रचि महेश निज मानस राखा, वो समस्त श्री राम चरित्र का उनको पुनः स्मरण हो आया और उनके शरीर में जो प्रेम की बाढ़ आई सो रोंगटे खड़े हो गए, रोमावली पुलकित तो हो गई, नेत्रों में जल छलक आए। भगवान महादेव के नेत्र खुले तो आग बरसती, आज प्रेमाश्रु की वर्षा हो रही है और भगवान का सुंदर रूप धारण कर रहे हैं। तो भगवान का क्या है, सुरबंदम बाल रूप सोई राम। बाल रूप में भगवान महादेव और काघभुसुंडी जी अधिक प्रेम करते हैं, उनको जन्मोत्सव देखने में बहुत आनंद आता है। तो काघभुसुंडी जी और शिव जी जोड़ी बना के और जाते हैं वहाँ पर। तो वही स्वरूप को, चूंकि वहीं से प्रश्न है कि भगवान का अवतार कैसे हुआ, तो जन्मकालीन स्वरूप का स्मरण किया है और चुप होकर आंख बंद करके बैठ गए शिव जी। उनको ध्यान लग गया तुरंत, अब आंख खोलें कुछ बोलें तब तो समाधान हो, ये तो ध्यान में मग्न हो गए महादेव जी। तो मगन ध्यान रसदंड जुग पुनि मन बाहिर कीन रघुबर चरित महेश तब हरसित बर नहीं लीन। देवी पार्वती जी देखी कि ये तो श्री राम जी का नाम सुन के, प्रकरण सुन के ही समाधि में चले गए, कहीं संवत सहस 87 बैठ गए,
87,000 वर्ष के बाद उठेंगे तो हमारा प्रश्न तो अनुत्तरित रह जाएगा। तो महादेव जी कार्य गौरव को समझते हुए उतनी गहन समाधि में नहीं गए, बस 2 घड़ी भर अपना ध्यान लगाया उन्होंने और उस आनंद का आस्वादन करके फिर नेत्र खोले और प्रेम से फिर देवी जी को कहने लगे, रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं बहेत नाहं जीवः परात्मेति ज्ञानम चन्निर्भयो भवेत। जैसे रस्सी में यदि सर्प की प्रतीति हो जावे, सर्प का भ्रम हो जावे, तो रस्सी से भी व्यक्ति को भय लगता है। वो सांप है नहीं, लेकिन रस्सी को देखकर यदि भ्रम हो जाए कि ये सांप है, अंधेरे में रस्सी को देखने से सांप जैसा दिखे तो भय वास्तविक लगता है। वैसे ही जीव को मृत्यु का भय लगता है, क्योंकि वो स्वयं को नश्वर मान बैठा है, जीव अपने आप को देह मान बैठा है, तो लगता है हम मर जाएंगे मर जाएंगे। लेकिन जब स्वयं को ब्रह्म रूप में परात्म रूप में देखता है तब वह निर्भय हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प नहीं है इसलिए हमें डसेगा नहीं, ऐसा जब स्पष्ट ज्ञान हो जाता है तो कोई भय नहीं होता। ऐसे ही जीव के अविद्यानाश होने पर जो ब्रह्मबोध हो जाता है, उस ब्रह्मबोध से निर्भय हो जाता है। झूठौ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदउ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। और क्या कहे, बड़ी प्रसिद्ध चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरष सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को वो उपकारी। तमेव जानकी नाथम वंदेहम बालरूपिणम, यस्य स्मरण मात्रेण सुलभा सर्वसिद्धयः। आज लगता है विद्युत कुछ विशेष बाधित है, अंधकार में अक्षर थोड़े धुंधले दिख